आज की दाल को देखकर दाल मखनी खाना भूल जाओगे, ये मैं गारंटी लेती हूँ। कोई मक्खन क्रीम की जरूरत नहीं, फिर भी ये दाल आपको बेहद पसंद आएगी। दाल कौन सी है पता है? जिससे आप स्प्राउट्स बनाते हो। जब भी कोई मेहमान आए, ये दाल तो हमें याद ही नहीं आती है, लेकिन अब ये दाल बार बार बनेगी। साथ में जो कॉम्बो बनाया है स्पेशल पराठा, इस दाल के साथ तो बेस्ट है ही। बच्चे टिफिन के लिए भी बहुत पसंद करेंगे, बल्कि इसके सामने पिज्जा को भूल जाएंगे। घर के खाने के बाद जब हम बोर हो जाते हैं तो ढाबे जाते हैं या फिर रेस्टोरेंट जाते हैं। उनका ढेर सारा मेन्यू देखने के बाद कई चीजें ऑर्डर करते हैं, लेकिन दाल को कभी नहीं भूलते, क्योंकि उसके बिना लंच या डिनर अधूरा सा लगता है। तो चलिए आज हम भी वही टाइप की दाल बनाएंगे। यहाँ देखिए, वही दाल लिए है जिसे साबुत मूंग कहते हैं। स्प्राउट्स के लिए हम भिगो कर रखते हैं। 1 कटोरी ली है और मैंने 5 घंटा पहले भिगो कर रखा है। इसे जितना भिगाओगे उतनी ये दाल और ज्यादा स्मूथ एंड सिल्की बनेगी, बहुत टेस्टी बनेगी। प्रेशर कुकर लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं और इसमें ये भीगी हुई दाल डाल देते हैं। पानी बहुत ज्यादा नहीं डालना है, लेकिन बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। 2-3 फिंगर पानी ऊपर होना चाहिए। इसमें कुछ खास गरम मसाले डालेंगे। इसमें डालेंगे हम छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, एक छोटा सा सिनेमन का टुकड़ा, और इसमें डालेंगे नमक डालकर हम इसकी लिड लगा देते हैं। 2 विसिल लगाने के बाद हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए स्लो गैस पर पकाएंगे, क्योंकि ये अंदर तक कुक होनी जरूरी है। जब तक दाल कुक हो रही है तब तक एक आटा तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर लिया मैंने गेहूं का आटा, आप चाहे तो पूरा मैदा लें, और उसमें मैंने डाल दिया है करीब 4 टेबलस्पून दही, नमक स्वाद अनुसार, और 1 टीस्पून मैंने लिया इसमें बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डालने से ये अंदर तक कुक होगी, बहुत अच्छी बनेगी। आप चाहे इसे एयर फ्रायर में बनाएं, अवन में बनाएं, या फिर जैसे मैं आपको बताऊंगी तवे पर वैसे भी बनाएं। और नॉर्मल पानी से आपको एक नॉर्मल डो बनाकर रखना है। इसे थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट देते हैं। लास्ट में थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे स्मूथ बना लेते हैं और इसे ढककर रखते हैं। प्रेशर कुकर में विसिल बज रही हैं और अब हम इसका स्लो गैस कर देंगे। अब हम इस पराठे की तब तक ना फिलिंग बना लेते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको पनीर से बनाकर दिखा रही हूँ, आप इसके लिए बॉइल्ड पटेटो भी ले सकते हो। मैंने अभी थोड़ा पनीर को ग्रेट कर लिया, लंबी कटी हुई प्याज डाली है। प्याज खाते हो तो ही डालिए, नहीं खाते हो तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैंने एक प्याज को लंबा कट कर लिया है, हरी मिर्च डाली है, खूब सारा हरा धनिया डाला है। बच्चों को चीज बहुत पसंद आता है तो मैंने चीज डाला है, आप चीज को भी स्किप कर सकते हो। और उनमें चिली फ्लेक्स डाला, ऑरिगेनो डाला, थोड़ा नमक डाला, थोड़ी काली मिर्च डाली। इस तरीके से इस फिलिंग को बनाकर कुक कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, दाल की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई रखी, उसमें 1 करछी ऑयल डाली है और उसमें जीरा डाला है, बस, और कोई मसाला नहीं। इसमें मैं डाल रही हूँ लहसुन और प्याज, बारीक कटा हुआ प्याज। पहले लहसुन, फिर बारीक कटा हुआ प्याज। लहसुन थोड़ी पक जाए फिर आप प्याज डालिए, जिससे लहसुन का कच्चापन न रहे। अब ये प्याज पक रहा है, साइड से मैंने दाल भी चेक कर ली। दाल बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट हो चुकी है। बस प्याज को अच्छे से पकाइए। जब प्याज अच्छा गुलाबी कलर का हो जाए तब डालिए इसमें मसाले भी बिल्कुल घर के जो मसाले होते हैं ना, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी हल्दी पाउडर और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर। ये सारी डालने के बाद मसाले को अच्छे से पकाइए। फिर आप डाल दीजिए इसमें दही, क्योंकि इस दाल में मैं आज टमाटर नहीं डालने वाली हूँ। जब दही अच्छे से पक चुकी है, दाल का जो मसाला है उसने फैट छोड़ दिया है, तब मैं इस मसाले का मैं डाल रही हूँ नमक। अब मैंने दाल में से जो मोटी चीजें डाली थी वो निकाल दी और दाल जो पानी समेत थी वो इसके अंदर डाल दी। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, मसाला इतना अच्छा घुट जाए, इतना अच्छा पक जाए कि वो अपना पूरा फैट छोड़ दे, तभी दाल को खाने में मजा आएगा। अक्सर जब कोई मेहमान आते हैं तब हम दाल मखनी, दाल फ्राई या दाल तड़का ही करते हैं, लेकिन इस दाल को हम पूछते ही नहीं है। तो गर्मियों के समय में आप इस दाल को भरपूर बनाइए। सबसे ज्यादा प्रोटीन इसी दाल से मिलता है। अब देखिए, दाल तो मैंने एक साइड रख दी, क्योंकि दाल को थोड़ा घोटना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर दूध का क्या काम, मैं ये क्या कर रही हूँ। दरअसल इस दाल में मैंने मक्खन, दूध, क्रीम कुछ नहीं डाला, बस गार्निशिंग के लिए क्रीम डालनी है थोड़ी सी, उसकी जुगाड़ कर रही हूँ। फ्रेश क्रीम हर टाइम हमारे घर में नहीं होती। अगर मलाई से सिर्फ 2 चम्मच इस तरीके से क्रीम बना लेंगे तो इस दाल का नाम मुगलई दाल दे सकेंगे। ये दाल हम गर्मियों में बहुत स्वाद लेकर खा सकेंगे।
दाल भी बहुत अच्छे से घुट चुकी है। मुझे इस दाल को और ज्यादा टेस्टी बनाना है, जिसके लिए मुझे प्याज का बेरेस्ता बनाना है, मतलब लंबा कटा हुआ प्याज जिसे मुझे फ्राई करना है। आप फ्राई भी कर सकते हो और या फिर इसे एयर फ्रायर भी कर सकते हो, उसमें भी क्रिस्पी हो जाता है। तो मैं तो अभी फ्राई करके दिखा रही हूँ। प्याज बहुत अच्छा गोल्डन कलर का क्रिस्प हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, दाल में थोड़ा सा ये बेरेस्ता डाल देना है, थोड़ा सा गरम मसाला कुटा हुआ डाल देना है और कसूरी मेथी डाल। अब ये दाल बिल्कुल तैयार है, पर मैं आपको 2-3 चीजें और बता रही हूँ जिससे हमारी प्रेजेंटेशन और ज्यादा अच्छी हो जाती है। जैसे कि एक शुद्ध घी का 2 छोटे चम्मच से तड़का लगाना, जिससे उसकी रंगत बढ़िया है। तो मैंने घी का तड़का लगाया है, जिसमें मैंने थोड़ा कश्मीरी लाल मिर्च डाला है। तड़का लगाने के बाद अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। एक डिश लिया जिसमें मैं सर्व कर रही हूँ। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, ये देखिए, वही क्रीम को मैंने चम्मच से चारों तरफ दाल के साइड में डाल दिया, जिससे वो बिल्कुल होटल ढाबे वाली फीलिंग आए। और जो बेरेस्ता बचा था वो मैंने ऊपर से डाल दिया, धनिया पत्ती डाल दी और साथ में कच्चा प्याज, नींबू, हरी मिर्च और टमाटर रख दिया। लग रही है ना अमेजिंग। तो अब इसमें ना आपको बटर डालने की जरूरत है, ना अंदर से कोई क्रीम डालने की जरूरत है, ना दूध डालने की जरूरत है। उड़द दाल, जो दाल मखनी होती है, वो बहुत भारी होती है, उससे अक्सर हम सर्दियों में खाते हैं। चलिए, दाल तो हमारी तैयार है, चलते हैं उस आटे को देख लेते हैं। और हमारी फिलिंग भी तैयार है। तो उस आटे ने रस ले ली है, उसकी लोई लेते हैं, उसे यहाँ पर हम इस तरीके से फैलाते हैं, फिर हम हाथ में लेकर अच्छी खासी फिलिंग डालते हैं। इस आटे से आपकी 6 लोइयां बहुत बढ़िया बन जाएंगी और अंदर फिलिंग भी बहुत बढ़िया आप भर सकते हैं। पहले आप 2-3 को पहले तैयार करके रख लो और हाथों से या फिर थोड़ा सा बेल कर आप उसका बड़ा पराठा या मीडियम पराठा या जैसा भी बनाएं। अब मैंने थोड़े छोटे छोटे बनाए और एक ही टाइम में 2-2, 3-3 बना रही हूँ। अब बिना तंदूर के इस तंदूरी पिज्जा बॉम्ब को परफेक्ट तरीके से बनाएं कैसे, इसके लिए चाहिए हमें सादा सा तवा, जो कि अच्छा सा गर्म होना जरूरी है। किचन टॉवेल पर रोटी रखें उल्टी साइड, मतलब जहां से हमने फोल्ड किया है, और उसकी तरफ आप अच्छे से पानी लगाइए और कुछ सेकंड के लिए कपड़े से इसे दबा कर रखेंगे तो ये अच्छे से चिपक जाएगी। जब आप इसे उल्टा करके पकाएंगे तो ये रोटी गिरेगी और दोनों तरफ आप रोटेट करते हुए तवे को, जब आप रोटी को पूरा पका लेते हो, वो फूल भी जाती है बढ़िया। बेकिंग पाउडर डालने से ये फायदा होता है, रोटी अंदर तक फूलती है, चीज मेल्ट होता है और बहुत ही बढ़िया पिज्जा बॉम्ब की तरह ये रोटी तैयार हो जाती है। इन गर्मियों के लिए ये दाल सबसे बेस्ट रहेगी। इसे बनाइए और फिर उसे चखिए, फिर मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।